खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। द्वारका विधानसभा के सागरपुर शिवपुरी में एक ऐसी गली है जहां जलभराव से तमाम बीमारियां पैदा हो रही हैं और यहां जलभराव से लोग बेहद परेशान भी हैं। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी प्रवीण की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। द्वारका विधानसभा के सागरपुर में आने वाले शिवपुरी की गलियों में सीवर का गंदा पानी इस कदर भरा हुआ है कि लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। सीवरेज सिस्टम पूरी तरह से ठप हो चुका है और कई दिनों के जल भराव से कई तरह की बीमारियां जन्म ले चुकी हैं। तो चलिए आपको उस लोकेशन पर लेकर चलते हैं और कुछ लोगों से समझने की कोशिश करते हैं कि उन्हें क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं। शिवपुरी की गली नंबर 11 और 12 के बीच की ये संकरी सी गली जहां कई दिनों का जल भराव लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। हाँ, 1 महीना हो गया है इस चीज़ को और इतनी बदबू आती है, इतने मच्छर है, लोग बीमार हो रहे हैं यहाँ और कोई सुनने को तैयार नहीं यहाँ पे। तो जो अधिकारी हैं क्या वो यहाँ आते हैं, जायजा लेते हैं? आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। मैं तो वैसे भी मरीज हूँ और भी मरीज, सांस भी नहीं ले सकते हैं, कूलर नहीं खोल सकते हैं, कुछ नहीं। बच्चों को दिक्कत आती है स्कूल से आने, छोटे छोटे बच्चे हमारे अंदर बहुत मच्छर काट रहे हैं, बच्चों को दवाई लगाते हैं, हम क्या कर सकते हैं। और मच्छर पैदा हो रहे हैं। अब इससे आदमी गंदगी देख करके खाना पीना तो ऐसे ही छूट जाना है। बहुत परेशान। उधर लास्ट में हमारे दरवाजे हैं, उधर से भी गेट जाम, इधर से भी जाम है, इधर से निकलते हैं, बहुत परेशानी है। 1 महीने से ज़्यादा हो गया, हम लोग बहुत दशा यहाँ ख़राब है। क्या करें हम लोग कि पार्षद के यहाँ जाओ तो बोलते हैं कि भेजेंगे, कोई आता नहीं है। अंकल बहुत परेशानी होती है, जब भी हम जाते हैं तो यहाँ पे कीचड़ या फिर डेंगू मलेरिया का भी डर रहता है, तो इसलिए हमें यहाँ से पूरा घूम के जाना पड़ता है फिर पीछे, और इससे हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। अंकल, एक तो इतनी ऊंची छलांग लगानी पड़ती है यहाँ से, क्योंकि पैर इतने गंदे हो जाते हैं और रात को सोते हैं तो बदबू भी आती है बहुत ज़्यादा। बरसात बारिश के टाइम तो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, रास्ता पूरा ये बंद हो जाता है। ये है तो ये जो कैमरा में से कहूँगा इस तरफ दिखाए, ये जो गली आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर ये काफ़ी टाइम से ऐसा ही नज़ारा बना हुआ है। लोग कह रहे हैं कि निगम पार्षद यहाँ आते हैं, जायज़ा लेकर जाते हैं, लेकिन हालात यूँ के यूँ ही बने रहते हैं। यहाँ 10 से 15 के करीब यहाँ पर घर हैं, लोगों का आना जाना लगा रहता है, सुबह स्कूल बच्चे भी जाते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह का जो नज़ारा बना हुआ है, यहाँ से लोग कैसे गुजरते होंगे। यहीं पर भी और भी लोग रहते हैं, उनसे ही बात करेंगे। सर, आप यहीं रहते हैं? यस सर। तो ये जो गली की हालत बनी हुई है, कब से बनी हुई है, कितनी परेशानियाँ आती हैं? सर, ये अप्रोक्स हो गए होंगे 1 महीने के आसपास हो गया। मतलब ये पानी मतलब बाहर मतलब निकलता रहता है बार, सारा कुछ भर गया है यहाँ पे पानी। तो इसकी कोई निकासी नहीं? जब बारिश आती है तो वो और ज़्यादा भर जाता है। देखिए, वहाँ पर एक महिला है जो हमारी तरफ आ रही है, लेकिन निकलना मुश्किल हो रहा है और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे यहाँ सुबह जब स्कूल जाते होंगे तो वो कैसे निकलते होंगे। लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन आपकी गली में ये हालात कब से बने हुए हैं? 1 महीना हो गया। इसको 1 महीना होने को जा रहा है। कितनी परेशानी आती है, कितनी बदबू आती है, कितनी बीमारियाँ फैलती हैं इससे? बहुत बीमारी आती है, अब खाना भी नहीं खाया जाता, देख के जाते हैं ना, खाना भी नहीं खाया जाता, इतनी दिक्कत हो रही है। बारिश जब आती है, बारिश के दिन में क्या नज़ारा होता है? बारिश में तो बेटा यहाँ तक भर जाता है, यहाँ तक पूरा हो जाता है पूरे। बड़ा मुश्किल है ये, और ये काफ़ी दिनों से ऐसा होता आ रहा, और रोज़ क्या नाम ये सीवर वगैरह भर जाता। गली में गंदे पानी के जल भराव से लोग इतना परेशान हैं कि उन्होंने वहां से अपने कूलर भी हटाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि कूलर की हवा में गंदी महक का समावेश उनके लिए जीना मुश्किल कर रहा है। दरअसल एमसीडी का कार्य सफाई व्यवस्था को बनाए रखना और अपने क्षेत्र में डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचाव करना होता है। इस गली में जो सीवर के पानी का जल भराव आपको नजर आ रहा है, वो दरअसल सीवर लाइन के ठप होने की वजह से है। मुकेश सूर्यान ने अपनी सफाई में कहा कि गली की इस हालत के लिए DSIIDC यानी दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और जल बोर्ड जिम्मेदार है, और ये दोनों ही दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं। उनके अंतर्गत जो भी कार्य आता है वो उसे बखूबी करते हैं। साथ ही मुकेश सूर्यान ने दावा किया कि उनके क्षेत्र में अभी तक एक भी डेंगू और चिकनगुनिया का मामला नहीं आया है। वो पानी जो है वो जल बोर्ड अपना काम कर रहा है, और जल बोर्ड जो पुरानी लाइनें चल रही हैं उसको काट के वहाँ से बंद करके दोनों तरफ बोरियां लगा देते हैं। ये लापरवाही दिल्ली सरकार की तरफ से, जल बोर्ड की तरफ से की जा रही है।
ये दोनों ही डिपार्टमेंट इसके लिए जिम्मेदार हैं, दिल्ली जल बोर्ड और DSIDC। DSIDC को वहाँ पे डेवलपमेंट का काम करना है और जल बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है कि जो सीवरेज का वो जो काम कर रहे हैं उसको सुचारू रूप से अच्छे ढंग से करें ताकि जनता को परेशानी ना हो। समय समय पर हम लोग जो सहयोग कर सकते हैं, पूरा निगम उसमें सहयोग कर रहा है। दिक्कत ये है कि अगर हम उसकी NOC भी लेके आते हैं और DSIDC को हमको बंद करा देता आगे, तो ये दोनों की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की बनती है। हजारों करोड़ के घोटाले वाले इस देश में आपको वहां चमचमाती हुई सड़कें मिलेंगी जहां से नेताओं की गाड़ियां गुजरती हैं। उन क्षेत्रों में आपको हरियाली मिलेगी जहां संसद के लोग रहते हैं। लेकिन उन गलियों में आपको सीवर का गंदा पानी ही मिलेगा जहां एक मजबूर वोटर रहता है। उसका कसूर सिर्फ इतना है कि उसने ईमानदारी के साथ सबके विश्वास वाली सरकार को चुना है। आपको बता दें, इस गली में जल निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते गली में सीवर का गंदा पानी जमा हो जाता है। बारिश के वक्त यहाँ के हालात बद से बदतर होते हैं। गली की इस हालत के लिए जिम्मेदार कोई भी हो, लेकिन राजधानी दिल्ली की ऐसी तस्वीर देश को शर्मसार जरूर करती है। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ हमेशा से ही आम जनता की समस्याओं को दिखाने के पक्ष में रहा है। तो आपने देखा कि इस पूरे मामले पर हमने कैसे रिसर्च की, हम निगम पार्षद तक भी पहुँचे, हम जनता तक भी पहुँचे। हम उम्मीद करते हैं कि इस खबर के चलने के बाद प्रशासन हरकत में आएगा और यहाँ जो हालात बने हुए हैं उनमें जल्द से जल्द सुधार किया जाएगा। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। तो ये थी हमारे सहयोगी प्रवीण की रिपोर्ट। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।